चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब जान पहचान का चैप्टर नंबर 14 सोने का चूहा, जो कि एक कहानी है। तो मैं इसको आपको मुख्तसरन समझा दूँगी। ये कहानी आपको मुख्तसर में बता दूँगी। अगर पूरे लेसन की रीडिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पूरे लेसन की रीडिंग की वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ये शॉर्टकट में मैं कहानी बता रही हूँ आपको कि एक मालदार सौदागर था। उसकी अचानक मौत हो जाने की वजह से उसके लालची रिश्तेदारों ने मौके का फ़ायदा उठाया और उस बेवा का सब कुछ छीन लिया। वो बेचारी बेसहारा औरत क्या करती, डर के मारे अपने बच्चे को लेकर वहाँ से कहीं दूर चली गई। उसने अपनी थोड़ी सी आमदनी में अपने बेटे को तालीम दिलाई। 16 साल का होने पर उसकी माँ ने उसको तिजारत करने की सलाह दी कि तुम्हारे पापा भी जो है ताजिर थे, तुम्हें भी तिजारत करनी चाहिए। कि हमारे पास कोई सरमाया तो नहीं है, लेकिन देखो इस शहर में एक अमीर आदमी है, वो होनहार बच्चों को जो है कारोबार करने के लिए पैसे देता है, रकम उधार मतलब देता है। उनके पास जाकर तुम उनसे मदद मांगो। तो वो जो बच्चा सोमदत्त था, अमीर ताजिर के घर गया तो उसने देखा कि वो व्यापारी जो है ताजिर किधर दूसरे नौजवान को जो है डांट रहा है। तो वो ताजिर जो है उस दूसरे नौजवान पर नाराज़ होकर कह रहा था कि कारोबार के लिए तुम्हें पैसा दिया, तुमने सारा रुपया गंवा दिया और कोई फ़ायदा भी नहीं मिला तुम्हें, और तुमने असल रकम भी जो है गंवा दी। तुम तो कारोबार करना जानते ही नहीं हो। एक होशियार आदमी तो मरे हुए चूहे को भी अपनी पूंजी मानकर पैसा कमा सकता है। सोमदत्त पल भर में उस मरे हुए चूहे को ताजिर के यहाँ से ले गया और कहा, मैं आपसे ये पूंजी की शक्ल में चूहा उधार ले रहा हूँ। यानी चूहे को वो उधार की शक्ल में लेके गया। सोमदत्त मरे हुए चूहे को ले जा रहा था कि एक ताजिर की दुकान से आवाज़ लगाई, चूहे को मत फेंकना। ताजिर ने 2 मुट्ठी चूहे के बदले उसको 2 मुट्ठी जौ दे दिया और अपनी बिल्ली की भूख मिटाने के लिए उसने वो चूहा उससे ले लिया। सोमदत्त ने 2 मुट्ठी जौ को बारीक पीसा और उसका सत्तू तैयार किया। उसे चौराहे पर बैठकर जंगल से लकड़ियाँ लाते हुए लकड़हारे को जौ का पानी पिलाया। लकड़हारे ने खुश होकर उसे 2-3 लकड़ियाँ दे दी। सोमदत्त ने इन लकड़ियों को बेचा, फिर कुछ खरीदा और जौ खरीदा। फिर दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। लकड़हारे ने फिर उनको थोड़ी और लकड़ियाँ दी। तो सोमदत्त ने लड़कियाँ बेच कर काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया। ऐसा करते करते वो लकड़ियों का छोटा सा कारोबार करने लगा। बरसात के मौसम शुरू होने पर शहर में ईंधन की कमी हो गई। लकड़ियों की कीमत जो है बढ़ चुकी थी। सोमदत्त ने लकड़ियाँ अच्छे दामों में बेचकर काफ़ी रुपया इकट्ठा कर लिया और उसकी मेहनत जो है रंग लाई। उसने उस पैसे से एक दुकान खोली और कुछ ही अरसे में वो एक अमीर ताजिर बन गया। सोमदत्त को उस ताजिर का एहसान याद था जिससे वो मरा हुआ चूहा उधार लाया था। एक दिन सोमदत्त ने सोने का चूहा बनवाया और उस ताजिर से मिलने गया और कहा, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे रास्ता दिखाया। ये कहकर उसने उस सोने का चूहा ताजिर को दे दिया। ताजिर तो वो बात भूल चुका था कि उसने कभी किसी को मरा हुआ चूहा उधार दिया था। सोमदत्त ने ताजिर को सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर ताजिर बहुत खुश हुआ और इतना मुतासिर हुआ कि अपनी लड़की की शादी सोमदत्त से कर दी। सोमदत्त अपनी बीवी और माँ के साथ हंसी खुशी ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारने लगा। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि मेहनत जो है कभी भी रायगा नहीं जाती। तो यहाँ पर जो है हमारी कहानी हो गई है मुकम्मल। तो हम अगले सफ़े पर चलेंगे। तो देखिए इस वाले सफ़े पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए पढ़िए और समझिए। यहाँ पर अल्फाज है, ये मीनिंग मायने इसके। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए। सौदागर, ताजिर, तिजारत करने वाला। ताजिर तिजारत करने वाला। होनहार अक्लमंद होशियार। सरमाया पूंजी दौलत। मुनाफा फ़ायदा नफ़ा। एहसानमंद एहसान मानने वाला। शुमार गिनती। इनक़िसारी नरमी आजिज़ी। मुतासिर करना असर डालना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 2 है ये। सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए, यानी कि सवालात हैं। ये 5 सवालात हैं, इनके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं। पहला सवाल मैं पढ़ रही हूँ, देखिएगा। सोमदत्त की माँ के साथ इसके रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया। तो जवाब आप देखेंगे। देखिए जवाब,
सोमदत्त के वालिद के गुजर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने सोमदत्त की माँ से सब कुछ छीन लिया। और दूसरा सवाल है, 16 साल का होने पर सोमदत्त की माँ ने इससे क्या कहा? 16 साल का होने पर सोमदत्त की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजिर की औलाद हो, तुम्हें अपने बाप की तरह ही कोई कारोबार करना चाहिए, लेकिन इस काम के लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। शहर के अमीर ताजिर के पास जाकर इससे मदद मांगो। तीसरा क्वेश्चन है, ताजिर दूसरे नौजवान पर गुस्सा क्यों कर रहा था? ताजिर दूसरे नौजवान पर इसलिए गुस्सा हो रहा था क्योंकि उस नौजवान ने कारोबार के लिए जो रुपया उधार लिया था इसमें कोई मुनाफा नहीं हुआ था और वो असल रकम भी गंवा बैठा था। अब चौथा सवाल है, सोमदत्त किस तरह शहर का अमीर आदमी बन गया? सोमदत्त ने लकड़ियां बेच कर काफ़ी पैसा जमा कर लिया और वो लकड़ियों का छोटा सा कारोबार करने लगा। अपनी होशियारी और मेहनत से उसने कारोबार में तेज़ी से तरक्की की और कुछ ही सालों में वो शहर का अमीर ताजिर बन गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, सोमदत्त ने ताजिर को सोने का चूहा क्यों दिया? सोमदत्त ताजिर का एहसानमंद था क्योंकि वो उसी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा था और मेहनत करके अमीर ताजिर बन सका। इसने ताजिर के एहसान का बदला चुकाने के लिए इसके दिए हुए मरे हुए चूहे की जगह एक सोने का चूहा बनवा कर दिया। अब अगला क्वेश्चन हम देखें। तो देखिए, यहाँ पर हमारे 5 जवाब हो गए मुकम्मल। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए, ये वाले सफ़े पर नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। तो यहाँ पर खाली जगह यानी फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स हैं, तो मैंने भर दिया। आप देख लीजिए, मैं पढ़ रही हूँ। पहला है, एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई। वो किसी दूसरे नौजवान पर गुस्सा उतार रहा था। तीसरा है, सोमदत्त ने जौ के दानों को खूब पीस लिया। चौथा, सोमदत्त ने ये लकड़ियाँ बाजार में बेच दीं। पांचवा, अमीर ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ। अब चौथा सवाल है, देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद, तो हमें वाहिद लिखने हैं, सिंगुलर लिखने हमें। तो ये अमवात है, इसका मौत, तालीमात तालीम, एहसानात एहसान, मालूमात मालूम, जवाबात जवाब, यानी यहाँ पर जमा है, ये इसकी वाहिद हो गई। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। पांचवा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए। तो ये मिसाल दे रखा है, देखिए, रिश्ता रिश्ते। तो इसी तरह हम लिखेंगे चूहा चूहे, सरमाया सरमाए, लम्हा लम्हे, मशवरा मशवरे, रुपया रुपए, पैसा पैसे। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए, सवाल नंबर 6 है यहाँ पर इस सफ़े पर, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर ये मिसाल है जो एग्ज़ाम्पल दे रखी है, मक्कार मक्कारी, लालच लालची, कारोबार कारोबारी, व्यापार व्यापारी, होशियार होशियारी। तो देखिए, 7वां सवाल, इस सबक में लफ्ज़ एहसानमंद इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है एहसान मानने वाला। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए, यानी एहसान के साथ मंद लगाया इन्होंने, एहसानमंद। तो इसी तरह हमें दौलत के साथ मंद लगाना है, दौलतमंद, फ़िक्रमंद, ज़रूरत ज़रूरतमंद, हाजत हाजतमंद, ख्वाहिशमंद। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है 8वां, खुशखत लिखिए। खुशखत यानी आपको राइटिंग लिखनी है, खुशखत यानी अच्छी लिखाई। तो अच्छी लिखाई में आपको लिखना है, देखिए मैं पढ़ रही हूँ, एक बार मैंने लिख दिया, बाकी यहाँ खाली जगह दे रखी है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। लालची तालीम, अब अगले सफ़े पर देखेंगे, होनहार संजीदा, मुनाफा। ठीक है। तो ये खाली खाने दे रखे हैं, जो खाली जगह है उनमें आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर फिर भी आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है, लिखाई अच्छी नहीं बन रही, तो इसको कॉपियों में नोटबुक में अपने प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पढ़िए समझिए और लिखिए। ये एक पुराने ज़माने की कहानी है। ऐसी कहानियाँ मुल्कों और सीना ब सीना सफ़र करती है, यानी एक पुराने ज़माने की कहानी है। तो पुराने ज़माने की कहानी हम तक कैसे पहुँची,
यानी कि किसी ने किसी को सुनाई, फिर उसके थ्रू किसी के पास पहुंची। इसी तरह कहानी जो आगे आगे पहुंचती रहती है। तो यहाँ पर लिखा है ना, ऐसी कहानियाँ मुल्कों मुल्कों और सीना बसीना सफ़र करती हैं, यानी किसी किसी के ज़रिए आगे पहुंचती रहती हैं। तो आपने भी अपनी नानी या दादी से कोई कहानी ज़रूर सुनी होगी। कोई एक कहानी अपने साथियों को सुनाइए और इसे लिखिए। तो ये आपका अमली काम है, प्रैक्टिकल वर्क है, आपको कहानी सुनाना है क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर जो हो गया है मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे उनके दरमियान शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।